हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जब समय का ज्ञान ना हो जब समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अब समय का ज्ञान यानी कि हालात बदलने का समय है, तो उस समय का ज्ञान आपको होगा। इन 17 दिनों में जनवरी 2025 के 17 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किन-किन मायनों में ये महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके राशि के जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल नीचस्थ है। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु, फ्रेंड सर्कल से सहयोग ना मिलना, भाई बंधुओं का सहयोग ना मिलना, रोग लगना, दुर्घटनाएं होना, चोटें लगना, अपयश होना, ये सब कुछ जो हो रहा था, जो वीकनेस आ रहा था, जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पा रहा था, जो सहयोग की अपेक्षा थी, सहयोग नहीं मिल पा रहा था, माता जी की तबीयत खराब रहती थी, दुश्मनी बढ़ रही थी, प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ नहीं हासिल कर पा रहे थे, जितनी मेहनत हो रही थी, उस मेहनत के हिसाब से जो मेहनताना नहीं मिल पा रहा था, वो मेहनताना, वो सब कुछ अब ठीक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि आपके राशि के स्वामी केंद्र में तो हैं, केंद्र में होना अच्छी बात है, लेकिन नीचस्थ हैं। नीचस्थ होने की वजह से जो कुछ भी मिलना चाहिए था, उससे आप वंचित रह गए। लेकिन 21 जनवरी के बाद ये मंगल वक्री हैं, स्वाभाविक रूप से यहां पहुंचेंगे। आपकी राशि के स्वामी होकर तृतीयस्थ होकर के भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जिस किसी भी क्षेत्र में है, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो आप, मैन्युफैक्चरर हो आप, रिटेलर हो आप, सुरक्षा विभाग में हो आप, किसी भी क्षेत्र में हो आप, ये मंगल आपके लिए शुभ कार्य करता हुआ, शुभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्नेश जब राशि का स्वामी जब अच्छी स्थिति में मंगल यहाँ बहुत अच्छा हो। हाँ, ये अलग बात है कि वो मिथुन राशि में बैठा है, कुछ शर्तें वहां भी उस पर लागू होती हैं, लेकिन अमूमन देखा जाए तो नीचस्थ होने से बेहतर स्थिति में वो वहां है। लेकिन ये 21 जनवरी से है। लेकिन 21 जनवरी से मैं 14 जनवरी से की बात करूंगा। 14 जनवरी के बाद की बात क्या है? आपके जो सूर्य हैं, यानी कि लक्ष्मी नामक राजयोग बना करके यहाँ केंद्रस्थ हो गए हैं, त्रिकोणेश होकर के। ये जो सूर्य है ना, मकर संक्रांति भी तो शुरू हो रही है ना, यानी सूर्य उत्तरायण शुरू हो रहे हैं 14 जनवरी से। जैसे सूर्य उत्तरायण होने का मतलब यह है कि सबसे पवित्र समय शुरू हो गया है। जो कुछ भी कार्य करेंगे, धर्म कर्म का कार्य करेंगे, पूजा अध्यात्म यज्ञ हवन इत्यादि जो भी करेंगे, वो सारे आप पर लगेंगे। जितने भी शुभ कार्य करने होते हैं, यहाँ से वो रास्ते खुल जाते हैं। ये इतना पवित्र महीना है, पवित्र महीना, पवित्र, बल्कि मैं उत्तरायण, क्योंकि सूर्य जैसे ही उत्तर गोलार्ध में जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। होने का मतलब ये है कि इतना पवित्र है। कल्पना करिए, भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु की, और भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के तहत शरसैया पर सोने के बावजूद वो इंतजार कर रहे थे उत्तरायण की, कि उत्तरायण हो और मैं अपनी सांसें, अपने प्राण को त्याग दूं। यानी कि उत्तरायण में मृत्यु होने के बाद भी जो है ना, व्यक्ति सीधा स्वर्ग चला जाता है। उसकी रोशनी अच्छी होती है, सूर्य की रोशनी अच्छी होती है, सेहतमंद रोशनी होती है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, काम करने का अधिक मौका मिलता है, काम करने में मन लगता है, एकाग्रचित्त होता है, व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। खासकर आपके लिए तो मैं बोलूंगा ही, त्रिकोणेश है आपके सूर्य, और त्रिकोणेश होकर के कर्म स्थान में बैठेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। ये सब कुछ आपको सूर्य उत्तरायण होते हुए में हो रहे हैं। 14 तारीख से, 14 जनवरी से ही अच्छा हो रहा है ये। शासन से, प्रशासन से रिलेटेड कार्य हो, बॉस से अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है, बॉस से क्रेडिट मिलना हो, पॉलिटिक्स में अगर आप हो, पॉलिटिक्स को लेकर के समय की कहिए, ये सब कुछ सूर्य के उत्तरायण होते ही शुरू हो जाएंगे। ये 14 तारीख से ही, 14 तारीख से ये हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद जाकर के सूर्य, आप अगर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चांसेस खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। किसी कोई फाइल आपकी अटकी हुई है, लटकी हुई है, विदेश जाना हो, फाइलें अटकी हुई है एम्बेसी में, या फिर अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही हों, लव एंड रिलेशनशिप में हैं आप, रिश्ते बिगड़े हुए हैं, रिश्ते सुधरेंगे। पैसे नहीं आ रहे हैं, पार्टनर को दिया हुआ है, किसी को दिया हुआ है पैसे, किसी से पैसे लेने हैं, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं,
या किसी को पैसे देने हैं, पैसे दे नहीं पा रहे हैं, उन सभी सिचुएशन में ये जो सूर्य है, वो आपका काम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात, अच्छी साइन दिखाई दे रहा है। सूर्य की स्थिति अच्छी है। ख़ैर, ये और मैं आगे बढ़ूँ, उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं आपसे, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा ये जो विश्लेषण है, वो ऑथेंटिक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रोता बने या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि बन रही है सूर्य पर, तो होगा क्या? आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरु क्या है? आपके भाग्येश है। भाग्येश की दृष्टि जब आपके सूर्य पर हो, यानी कि राजाओं वाले छाट-बाट भी रहेंगे और ज्ञानी व्यक्ति भी रहेंगे। उन लोगों से भी आपके संबंध स्थापित होंगे, जो ज्ञानी हैं, पढ़े-लिखे हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, जो एजुकेटेड हैं, अपने-अपने फ़ील्ड के बेताज बादशाह हैं, उन लोगों के साथ में उठना-बैठना होगा, उनका सहयोग मिलेगा, ऐसा कुछ कार्य करने जा रहे हैं। तो वहीं पर सूर्य पर दृष्टि होने की वजह से सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपका मनोबल को बढ़ाएँगे, पिताजी के साथ रिश्तों को अच्छा बनाएँगे। यहाँ पर हाँ, सूर्य दशमस्थ होते हैं, पिताजी के साथ रिश्तों में रिश्ते थोड़े-से मतभेद रहते हैं, मनभेद नहीं रहते हैं, क्योंकि मकर राशि में जाकर के बैठे हैं। मकर राशि के जो सूर्य होते हैं, उस मकर राशि के जो स्वामी है वो शनि है और शनि के घर में जाकर के बैठे हैं, तो परस्पर शत्रु तो होते हैं, लेकिन मत से शत्रु होते हैं। लेकिन है तो ये अटूट बंधन में ना सूर्य और शनि एक-दूसरे के, पिता और पुत्र हैं, आत्मीय संबंध है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा। शनि की राशि में जाकर के बैठे हैं, प्रोफेशनल हाउस में शनि की राशि है, यानी कि शनि की राशि है मकर राशि। तो शनि क्या है? अंधकार है, तम है, शनि उदासीन है, दरिद्रता है। शनि का लक्षण है, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ घटित नहीं होने वाला है। आपके लिए तो ये कर्मेश हैं, लाभेश हैं, लेकिन नेचर वाइज़ शनि वो होते हैं, तमस होते हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश है। प्रकाश और तम यानी कि अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। या तो प्रकाश रहेगा या तो अंधकार रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको तारतम्य में बैठाना पड़ेगा, यानी कि आपको गुस्सा नहीं करना है। अपने अंतर्मन में सूर्य को स्थापित करना है। अंतर्मन को में उजाला बनाना है। अब इसका मायने ये है, इसके मायने कि आपको पढ़ना है, लिखना है, नॉलेज गेन करना है। अंदर के अंधकार को नष्ट करके आप सामने किसी के भी सामने जाइए, सूर्य की तरह देदीप्यमान रहेंगे आप। सूर्य की तरह आपकी चमक होगी, आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। इसी महीने 14 तारीख से लेकर के शुरू हो जाएगा ये सब कुछ। नौकरी हो, इंटरव्यू हो, प्रमोशन इत्यादि हो, बॉस हो, तो सबके साथ रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात हुई। लेकिन वर्ष के महीने के अंत में एक और अद्भुत घटना घटेगी। वो क्या है? वो शुक्र है। देखिए, शुक्र उच्चस्थ हो जाएँगे। और शुक्र उच्चस्थ होने का बिज़नेस व्यापारी वालों के लिए बहुत अच्छा है। विदेश में जो रहते हैं या रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहने वालों के लिए अच्छा है। एमएनसी में काम करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट को जो कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये सारी अच्छी स्थितियाँ हो रही हैं। तो ये मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा तो ये फल देगा, इस ग्रह की दृष्टि यहाँ रहेगी तो ये फल मिलता है, शास्त्र अनुरूप। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हों या विदेश में रहते हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली मैं स्वयं देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।